समस्त भारतीय नागरिकों, आज का दिन मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी और जनरल साहब के लिए उनको याद करो, उनकी ज़िंदगी भर की कहानी। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से भारतीय रक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त थे। एक बहादुर सेना नायक, पूरा जीवन देश को समर्पित। 43 साल का अरसा, 43 ईयर्स ऑफ सर्विस। रावत साहब 16 दिसंबर को 43 साल सेना की सेवा पूर्ण कर लेते, परंतु ईश्वर ने कुछ अलग घटना को अनुमति दी और सीडीएस साहब, उनके साथ उनकी पत्नी, दूसरे सेना के बड़े अधिकारी और सेना के जवान 13 व्यक्ति तमिलनाडु में चॉपर क्रैश होने से दुर्घटना में सभी मारे गए। ये घटना जैसे ही पूरे देश में और सेना में मिली, सेना ने एक महान नायक को खोकर सेना दुख से भर उठी, दुख में डूबी। पर तो मैं सेना को कहना चाहता हूँ, सैनिकों को बताना चाहता हूँ, और जो युवा अभी सेना की तरफ भारतीय सेना में सेवा देना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर पर बाहर खड़े हैं लाइन में, उनको बताना चाहता हूँ, रावत साहब का बलिदान भगत सिंह जी से ही मिलता जुलता है। उनके इस बलिदान को अमर बनाने के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी। उनकी जो कही और सिखाई हुई बातें हैं, कहते हैं जवानी से पहले भी जवानी के बाद रावत साहब पर यह बात लागू होती है। जवानी तो बहुत सैन्य अधिकारी और सैनिक देते ही हैं, परंतु रावत साहब तो उससे 2 कदम आगे अपने साथियों के लिए, एनसीओ जीएसओ जो ऑफिसर्स के लिए, मैं कहूँगा पूरी सेना परिवार के लिए इस बात के लिए आदर्श थे। जवानी से पहले यानी 20 वर्ष की आयु से लेकर 63 वर्ष जो तक बिना थके और अपने साहस के साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते रहे और भारत माता की सीमाओं की रक्षा करते रहे। तो आज इस घड़ी में सभी युवाओं को और सैनिकों को उनके जीवन को एक आदर्श के रूप में लेना है। दुख सभी को है, सभी भारतीयों को भी और भारत समर्थक विदेशियों को भी है और मानवता प्रेमियों को भी है। कई बार कहा जाता है, अच्छे स्वभाव के लोग कहते हैं, मैं दुश्मन देश की सेना और वहाँ के नागरिकों से भी साझा कर रहा हूँ, उनमें भी कई लोग अच्छे होते हैं कि हमारी सैन्य प्रतिद्वंदता उनसे है, टकराव है, वो बात अलग। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि इस घड़ी में तो हम भी शन रह गए, अच्छे खिलाड़ी साथ खेलना चाहते हैं, चाहे प्रतिद्वंदी हो। तो वहाँ भी इस प्रकार की अच्छी विचारधारा जो उनकी कार्यशैली व्यक्तित्व से जो प्रभावित थे, वो भी लोग प्रशंसक मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। उनकी व्यक्तिगत छवि की
उनकी कार्यशैली की, एक बेदाग ढंग से इतनी लंबी सेवाएं करते हुए और शौरगवासी जो CDS साहब बने हैं, ये राष्ट्र के लिए, सेना के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। पर अब सबको उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए मार्ग पर उनके सेना प्रति और राष्ट्र प्रति सेवा भाव को देखते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है। उन्होंने अपने गांव, अपने राज्य और सेना खुद का भी हमेशा कद ऊंचा किया, कि गिरने नहीं दिया। मूलतः वैसे पौड़ी जिले के उत्तराखंड राज्य संबंधी थे, वहाँ जन्म हुआ था राउत साहब का। तो ये भी एक मैं उत्तराखंड वासियों को भी साधुवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्र को एक पहाड़ी बहुत कमावदी वाले राज्य ने इतने बहादुर सेना नायक दिया, जिसका पूरा राष्ट्र ऋणी है। राउत साहब का उनके द्वारा जो सैन्य सेवाएं दी गई उसके प्रति उनके ऋणी हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को, उनके साथ जो दूसरे आर्मी ऑफिसर्स, राउत साहब की पत्नी और जो दूसरे जवान जो इस चौपर क्रेश में स्वर्गवासी जो हैं, सभी की आत्मा को शांति मिले। और हम ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहे हैं कि उनके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उनके दिखाए रास्ते पर चला जाएगा, और उनकी अनुपस्थिति खलती ज़रूर रहेगी, परंतु उनके दिखाए मार्ग पर चलकर और रक्षा सेवाओं को, सीमाओं को हम सुदृढ़ रखेंगे। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हमारी सभी की होगी, सेना की, सैनिकों की, सेना परिवार की और इस राष्ट्र परिवार की। धन्यवाद।